जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक है और यजुर्वेद अध्याय 40 के ऊपर है। दोस्तों, एक ये रामपाल जी के भक्त हैं। एक दिन इन्होंने हमें फोन किया था कि हमारे कुछ समस्याओं का समाधान करें। तो हमने इनसे कहा कि ठीक है, बताइए। ये बोले कि वो कौन परमात्मा है जो अपने रूप को सदा रख सकता है। तो हमने इनसे एक ही शब्द में उत्तर दे दिया दोस्तों कि जो रूप बनता है वो बिगड़ जाता है, लेकिन जो रूप को धारण करता है वह कभी नहीं बिगड़ता, वही अजर अमर अविनाशी है। इन्होंने एक वीडियो बनाया है, उसी हमारे ऑडियो को रिकॉर्ड करके, और इस वीडियो का टाइटल रखा है यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 9 में केशव पाल निरुत्तर हो गया। तो आज हम अपने वीडियो में इसी चीज को दिखाएंगे कि वास्तव में वहां पे क्या कहा गया है या यजुर्वेद अध्याय 40 हमें क्या सिखाता है। ठीक है, तो आइए हम देरी नहीं करेंगे, सीधे हम यजुर्वेद अध्याय 40 को देखते हैं। दोस्तों, हमारे पास ईशावासो उपनिषद है। यह ईशावासो उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद संहिता का 40वां अध्याय है, यानी 40वें अध्याय का ये उपनिषद है और इसमें जितने भी मंत्र हैं सबको बताया गया है। तो हम सीधे दोस्तों उस मंत्र पे चलेंगे जहाँ पे ये अमित दास जी जो है प्रश्न खड़ा किए। ये देखिए, अब यहाँ से हम सभी मंत्रों को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, यहाँ से पढ़िए। जो मनुष्य अविद्या की उपासना करते हैं वे अज्ञान स्वरूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो मनुष्य विद्या में रत हैं अर्थात ज्ञान के मिथ्याभिमान में मत हैं, वे उससे भी मानो अधिकतर अंधकार में प्रवेश करते हैं। यानी दोस्तों, यहाँ पे विस्तार से बताया गया है कि जो मनुष्य भोगों में आसक्त होकर उनकी प्राप्ति के साधन स्वरूप अविद्या का विविध प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, वे उन कर्मों के फल स्वरूप अज्ञान अंधकार से परिपूर्ण विविध जोनियों और भोगों को ही प्राप्त होते हैं। वे मनुष्य जन्म के चरम और परम लक्ष्य श्री परमेश्वर को न पाकर निरंतर जन्म मृत्यु रूप संसार के प्रवाह में पड़े हुए विविध तापों से संतप्त होते रहते हैं। दूसरे, जो मनुष्य न तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्तापन के अभिमान से रहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं और न विवेक वैराग आदि ज्ञान के प्राथमिक साधनों का ही सेवन करते हैं, परंतु केवल शास्त्रों को पढ़ सुनकर अपने में विद्या का ज्ञान का मिथ्या आरोप करके ज्ञानाभिमानी बन बैठते हैं। ऐसे मिथ्या ज्ञानी मनुष्य अपने को ज्ञानी मानकर हमारे लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है इस प्रकार कहते हुए कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देते हैं और इंद्रियों के वश में होकर शास्त्र विधि से विपरीत मनमाना आचरण करने लगते हैं। इसलिए वे लोग सकाम भाव से कर्म करने वाले विषयाक्त मनुष्यों की अपेक्षा भी अधिकतर अंधकार को, पशु पक्षी सूकर कुकर आदि नीच जोनियों को और रौरव कुंभपाक आदि घोर नरकों को प्राप्त होते हैं। यानी दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि जो कामना को लेकर के देवी देवताओं इत्यादि जो विनाशील वस्तु है उसकी पूजा करते हैं वो तो नरक में जाते ही है, लेकिन जो यह जानते हैं कि नहीं देवी देवताओं की पूजा करने से हमें लाभ नहीं मिलता है, हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए और सारे कर्म को छोड़ देते हैं जिनको उन्हें कर्म समझ कर करना चाहिए, यानी पूजा करना है, लेकिन उनके द्वारा फल प्राप्ति की इच्छा के से नहीं, निष्काम भाव से उसको ये छोड़ देते हैं कि हमारे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। ये देखिए, कर्तव्य नहीं है, वो उससे भी नीचे चले जाते हैं। तो रामपाल क्या करते हैं, देवी देवताओं की पूजा छुड़वा देते हैं। आप करवाते भी है तो आप जैसे देखिए, पहला मंत्र उनका हम बता दे रहे हैं, सत्सुकृत अवगत कबीर बताते हैं, ओम ओम ओम, ब्रह्मा सावित्री का मंत्र देते हैं। लेकिन कहीं पर भी उनके आश्रम में ब्रह्मा सावित्री का पोस्टर नहीं होता, फोटो नहीं होता, या उनके लिए कोई यज्ञ आदि कोई कार्य क्रिया नहीं की जाती। सोहम भगवान शंकर का नाम तो देते हैं, कहते हैं कि भगवान शंकर का है, पार्वती का है, लेकिन उनका कोई वहां पे पहचान नहीं होता, कोई स्थान नहीं होता, कोई उनके लिए कर्तव्य कर्म नहीं होता। तो ऐसे लोग मिथ्या अभिमानी है। बात समझिए ध्यान से, ये लोग केवल अभिमान में ऐसा करते रहते हैं। ठीक है, तो ये लोग उससे भी नीचे नरक में जाएंगे। लेकिन जो देवी देवताओं को अपना कर्तव्य समझ करके पूजा करते हैं, जैसा कि भगवान ने गीता में भी कहा 18वें अध्याय में कि हमें देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्ति नॉर्मल और स्वच्छ हो जाता है। तो यह कर्म छोड़ देते हैं ये लोग, तो ये लोग, इन लोगों के लिए यहाँ पे कहा गया कि ये लोग जो है उससे भी नीचे नरक में जाएंगे। अब अगली मंत्र में ये जो 10वां मंत्र है, इसमें हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे ज्ञान के यथार्थ अनुष्ठान से दूसरा ही फल बतलाते हैं और कर्मों के यथार्थ अनुष्ठान से दूसरा फल बतलाते हैं। इस प्रकार धीराराम यानी धीर पुरुषों के वचन सुने, ये जिन्होंने हमें उस विषय को व्याख्या करके भली भांति समझाया है। यहाँ पे समझा रहे हैं व्याख्या करके कि सर्वोत्तम फल प्राप्त कराने वाले ज्ञान का यथार्थ स्वरूप है। नित्यानित्य वस्तु का विवेक
क्षण भंगुर विनाशशील अनित्य इहलौकिक और परलौकिक भोग सामग्रियों और उनके साधनों से पूर्ण विरक्ति संयमित पवित्र जीवन और एकमात्र सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म के चिंतन में अखंड संलग्न इसके अनुष्ठान से पार ब्रह्म पुरुषोत्तम का यथार्थ ज्ञान होता है और उसके अनंतर उसकी प्राप्ति होती है। गीता अध्याय 18:49 से लेकर 55 तक ये बताया गया है। ज्ञानाभिमान में रत स्वेच्छाचारी मनुष्यों को जो दुर्गति रूप फल मिलता है अर्थात ज्ञान का यह सर्वोत्तम फल उससे सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। इस प्रकार सर्वोत्तम फल प्राप्त करने वाले कर्तव्य का स्वरूप है कर्म में कर्तापन के अभिमान का अभाव। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों कि जो हम कर्म करते हैं उसको अपना न मानना, राग द्वेष और फल कामना का अभाव। यानी हम देवी देवताओं की पूजा भी करें, ये कर्तव्य समझकर करें, फल की कामना न करें। अपने वर्ण आश्रम तथा परिस्थिति के अनुसार केवल भागवत प्रेम के भाव से श्रद्धा पूर्वक शास्त्र विहित कर्मों का यथा योग सेवन, इसके अनुष्ठान से समस्त दुर्गुणों और दुराचारों का अवशेष रूप से नाश हो जाता है और हर्ष शोकादि समस्त विकारों से रहित होकर साधक मृत्युमय संसार सागर से तर जाता है। सकाम भाव से किए जाने वाले कर्मों का जो फल उन कर्ताओं को मिलता है उससे इस यथार्थ कर्म सेवन का यह फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। इस प्रकार हमने उन परम ज्ञानी महापुरुषों से सुना है जिन्होंने हमें यह विषय पृथक पृथक रूप से व्याख्या करके भली भांति समझाया। यानी कुल मिला जुला के दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि जो आप कर्म करें उसको फल की इच्छा से न करें, निस्वार्थ भाव से करें। आगे देखिए यह 11वां मंत्र में क्या कहा गया है कि जो मनुष्य उन दोनों को, विद्या ज्ञान के तत्व को और अविद्या कर्म के तत्व को भी साथ साथ यथार्थ जान लेता है, कर्मों के अनुष्ठान से मृत्यु को पार करके ज्ञान के अनुष्ठान से अमृत को भोगता है अर्थात अविनाशी आनंदमय पार ब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त हो जाता है। यानी यहाँ पे सीधा सीधा बताया गया है दोस्तों कि जो ज्ञान को और कर्म को भली भांति समझ जाता है वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। हमें इस संसार में हर कर्म करनी चाहिए लेकिन फल इच्छा के त्याग के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे 12वां मंत्र में देखिए और इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि यह मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। जो मनुष्य विनाशील देव पितरादि की उपासना करते हैं वे अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं और जो अविनाशी परमेश्वर में रत हैं अर्थात उनकी उपासना के मिथ्याभिमान में मत है वे उससे भी मानो अधिकतर अंधकार में प्रवेश करते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे देखिए यह बताया गया है कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो तो नरक में जाते ही है, लेकिन जो अविनाशी परमात्मा की पूजा करते हैं और मिथ्या अभिमान करते हैं वो उससे भी ज्यादा नरक में जाते हैं। ठीक है, आगे इसकी व्याख्या करके बताते हैं कि वो कैसे नरक में जाते हैं कि जो मनुष्य विनाशील स्त्री पुत्र धन मान कीर्ति अधिकार आदि श्लोक और परलोक की भोग सामग्रियों में आसक्त होकर उन्हीं को सुख का हेतु समझते हैं तथा उन्हीं के अर्जन सेवन में सदा संलग्न रहते हैं एवं इन भोग सामग्रियों की प्राप्ति संरक्षण तथा वृद्धि के लिए उन विभिन्न देवताओं पितरों और मनुष्य आदि की उपासना करते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी चीज मनुष्य की क्या है कि वो पूजा करता है। रामचरितमानस में एक चौपाई दोस्तों की स्वार्थ पाए करो सब प्रीति सूर्य नर मुनि सबकी यह रीति। तो इच्छा के वश में हो करके लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जैसे किसी को बल चाहिए तो हनुमान जी की पूजा करते हैं, किसी को धन चाहिए तो माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, किसी को बेटा चाहिए तो वो जो है कि पितरों की पूजा करते हैं। लेकिन ना तो उनके पास सदा बल रह पाता है, ना उसके पास सदा धन रह पाता है, ना तो उनके पास सदा बेटा ही रह पाता है। तो यही चीज बताया गया है कि वैसे जो मनुष्य है अपनी उपासना के फल स्वरूप देवता पितर और मनुष्य आदि की उपासना करते हैं जो स्वयं जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं होने के कारण शरीर की दृष्टि से विनाशील हैं। ऐसे वे भोगासक्त मनुष्य अपनी उपासना के फल स्वरूप विभिन्न देवताओं के लोकों को और विभिन्न भोग योनियों को प्राप्त होते हैं। यही उनका अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करना। अब जैसे दोस्तों रामपाल के जो चेले हैं ये हम लोग कहते हैं कि तुम लोग मूर्ति की पूजा करते हो जो पत्थर की है, और एक बारी भी बोल देते हैं कवि साहब का कि पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। अब ये रामपाल के जो एक मनुष्य है जो खुद जो है जन्म मरण के चक्कर में उनका बड़ा सा फोटो लगा करके पूजा करते हैं, तो ये उन लोगों के लिए भी कहा गया कि ये लोग घोर नरक में चले जाएंगे। दूसरे जो मनुष्य शास्त्र के तात्पर्य को तथा भगवान के दिव्य गुण प्रभाव तत्व और रस को न समझने के कारण न तो भगवान का भजन ध्यान ही करते हैं और न श्रद्धा के अभाव तथा भोग आसक्ति के कारण लोक सेवा और शास्त्र विहित देव उपासना में ही प्रवृत्त होते हैं, ऐसे वे विषाक्त मनुष्य झूठ मूठ ही अपने को ईश्वर उपासक बतलाकर सरल हृदय जनता से अपनी पूजा कराने लगते हैं। ठीक है, ये किन के लिए कहा गया है? रामपाल के लिए, जो ना तो देवी देवताओं की पूजा करते हैं और ना ही तो वो वेद शास्त्रों के तात्पर्य को जानते हैं, वो अपनी उपासना करवाने लगते हैं। ये लोग मिथ्या अभिमान के कारण देवताओं को तुच्छ बतलाते हैं और शास्त्रानुसार आवश्यक कर्तव्य
देव पूजा तथा गुरुजनों का सम्मान सत्कार करना भी छोड़ देते हैं। अब रामपाल जी के अनुसार देखा जाए दोस्तों, ये कहते क्या है कि हम देवी देवताओं की पूजा छोड़वाते नहीं है, करवाते हैं। ठीक है, आप करवाते हो, मंत्र भी देते हो, आप ओम ओम मंत्र देते हो ब्रह्मा सावित्री का, लेकिन आपके आश्रम में ब्रह्मा सावित्री का कोई चिन्ह नहीं रहता। आपके आश्रम में सिर्फ आपका ही चिन्ह रहता है। आप सोहम सोहम भगवान शंकर का देते हो, पार्वती का देते हो, तो वहां पे इनका कोई चिन्ह नहीं है, इनके नाम से किसी प्रकार का वहां कुछ है नहीं। ठीक है, तो क्या आप पूजा करवाते हो? आप तो खाक करवाते हो, केवल मिथ्याभिमान में करवाते हो। मेन रूप से तो आपको अपनी ही पूजा करवानी है। तो यह दोस्तों इन रामपाल के जैसे लोगों के लिए इस श्लोक में बताया गया है। इतना ही नहीं, दूसरों को भी अपने वांग जाल में फंसाकर उनके मनों में भी देवता उपासना आदि में अश्रद्धा उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, तो ये कौन करते हैं? रामपाल और उनके चेले करते हैं। वो देवताओं की भी पूजा नहीं करने देते, अपनी पूजा करवाते हैं। ये लोग अपने को ही ईश्वर के समकक्ष मनवाते हुए मन मान दुराचरण में प्रवृत्त हो जाते हैं। आप बताइए, ये कौन करते हैं? स्वयं रामपाल करते। क्या कहते हैं कि कबीर परमेश्वर नहीं आया, दास को वेद दिया वही शक्ति देकर के, तो ये उनके लिए कहा जाता। 100 वर्ष पहले पालक ने धर्मदास जी से कहा था कि जब बर्मा पंथ चलेगा गरीबदास वाला, उसके गरीबदास जी के माध्यम से मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी, और फिर उस बर्मा पंथ जो गरीबदास जी का चल पड़ा होगा उसमें चलकर मैं स्वयं आऊंगा और पूरे विश्व का कल्याण करूंगा। तब तक इन मूल मंत्रों को छुपा के रखना। तो ये दास भेज रखे हो गरीबदास पंथ में, जो ना समझ में आओ तो दास बता दे आपको। ऐसे दम्भी मनुष्यों को अपने दुष्कर्मों का कुफल भोगने के लिए बाध्य होकर सूकर कुकर आदि नीच जोनियों में और रौरव कुंभपाक आदि नरकों में जाकर भीषण यातनाएं भोगनी पड़ती है। यही उनका विनाशील देवताओं की उपासना करने वालों की अपेक्षा भी अधिकतर घोर अंधकार में प्रवेश करना। तो यहाँ दोस्तों रामपाल के बारे में विस्तार से बताया गया। अब आगे देखिए 13वां मंत्र में क्या बोल रहे हैं। अविनाशी पार ब्रह्म की उपासना से दूसरा ही फल बतलाते हैं और विनाशील देव पितर आदि की उपासना से दूसरा फल बतलाते हैं। इसी प्रकार धीर पुरुषों के वचन सुने, ये जिन्होंने हमें उस विषय को व्याख्या करके भली भांति समझाया। अब आगे 14वां मंत्र में देख लीजिए। जो मनुष्य उन दोनों को अविनाशी परमेश्वर और विनाशील देवी देवता को भी साथ साथ यथार्थ जान लेते हैं, विनाशील देव आदि की उपासना से मृत्यु को पार करके अविनाशी परमेश्वर की उपासना से अमृत को भोग करता है, अर्थात अविनाशी आनंदमय पार ब्रह्म पुरुषोत्तम को प्रत्यक्ष प्राप्त हो जाता। यानी दोस्तों किसी भी सूरत में हमें देवी देवताओं की पूजा छोड़ना नहीं है, पूजा करना है, लेकिन निष्काम भाव। जो ऐसा करता है वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। आगे देखिए 15वां मंत्र में, हे सबका भरण पोषण करने वाले परमेश्वर, सत्य स्वरूप आप सर्वेश्वर का श्रीमुख ज्योतिर्मय सूर्य मंडल रूप पात्र से ढका हुआ है। आपकी भक्ति सत्य धर्म का अनुष्ठान करने वाले मुझको अपने दर्शन कराने के लिए उस आवरण को आप हटा लीजिए। ठीक है, सोई जानाई जय देव जनाई। तो यहाँ दोस्तों परमात्मा से स्वयं विनती करना चाहिए कि आप हमें स्वयं दर्शन दीजिए। 16वां में, हे भक्तों का पोषण करने वाले, हे मुख्य ज्ञान स्वरूप, हे सबके नियंता, हे भक्तों या ज्ञानियों के परम लक्ष्य रूप, हे प्रजापति के प्रिय, इन रश्मियों को एकत्र कीजिए तथा हटा लीजिए। इस तेज को समेट लीजिए या अपने तेज में मिला लीजिए जो आपका अतिशय कल्याणमय दिव्य स्वरूप है। उस आपके दिव्य स्वरूप को मैं आपकी कृपा से ध्यान के द्वारा देख रहा हूँ। जो वह है वह पुरुष परम पुरुष आपका स्वरूप, मैं वही हूँ। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ पे सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। यह कहने का अर्थ यह। आगे देखिए यह 17वां में कहा गया है, अब ये प्राण और इंद्रियां अविनाशी समिष्ट वायु तत्व में प्रविष्ट हो जाए, यह शरीर स्थूल शरीर अग्नि में जलकर भस्म रूप हो जाए। हे सच्चिदानंद घन, देखिए ओम को क्या कहा गया है, ओम। हे सच्चिदानंद घन यज्ञमय भगवान, आप मुझ भक्त को स्मरण करें, मेरे द्वारा किए हुए कर्मों का स्मरण करें। हे यज्ञमय भगवान, आप मुझ भक्त को स्मरण करें, मेरे कर्मों को स्मरण करें। यानी दोस्तों यहाँ भगवान से स्तुति करनी है, ठीक, क्योंकि भगवान ही तो सर्वोपरि हैं। अब ये देखिए 18वां में, हे अग्नि के अधिष्ठाता देवता, हमें परम धन स्वरूप परमेश्वर की सेवा में पहुंचाने के लिए सुंदर शुभ मार्ग से ले चलिए। हे देव, संपूर्ण कर्मों को जानने वाले हैं, हमारे इस मार्ग के प्रतिबंधक पाप आप दूर कर दीजिए। यानी भगवान के पास पहुंचने में प्रतिबंध कौन है? पाप। तो उनको देवताओं से कहा जा रहा है कि आप उसको दूर कर दीजिए। आपको बार बार नमस्कार करके वचन कहते हैं, बार बार नमस्कार करते। तो दोस्तों
यहाँ पे कुल मिला जुला करके भगवान से स्तुति की गई है। ठीक है, तो हमने आपको पूर्ण रूप से बताने का प्रयास किया है, और आप स्वयं से अगर इच्छा करेंगे तो आप हमसे भी ज्यादा समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने इस वीडियो में क्या देखा कि जो अपनी पूजा करवाते हैं, आज जो लोग मनुष्य आदि की पूजा करते हैं वो नरकों में चले जाते हैं। तो ये रामपाल स्वयं परमात्मा बन जाते हैं। और यह अध्याय जो है यजुर्वेद का 40, ये रामपाल के ऊपर ही है। और रामपाल के जो ये शिष्य हैं अमित दास जी, ये हमको निरुत्तर कर, ठीक है, स्वयं तत्व को नहीं समझते कि रामपाल एक मनुष्य है, भगवान नहीं है, और उनको भगवान मान के दिन रात उनका दंडवत प्रणाम करते रहते हैं और देवताओं की निंदा करते रहते हैं। ठीक है, हमारे शास्त्र देवताओं की निंदा करने के लिए नहीं बनाए दोस्तों। हमें देवताओं की पूजा करनी चाहिए, लेकिन स्वेच्छा को त्याग करके, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कि हमें देवताओं से ये प्राप्त करना है। अगर प्राप्ति की इच्छा करेंगे तो आप उनके लोक में चले जाएंगे। कर्तव्य क्यों जानकर पूजा करेंगे, आप मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।